Today's topic is scattering of light. स्कैटरिंग प्रॉपर वर्ड इंग्लिश का है। जैसे स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है किसी चीज का फैल जाना। अब यहाँ पे फैलने की बात किसकी की जा रही है? लाइट की। तो इसका मतलब ये ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट फैलती है। कैसे फैलती है ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में सबसे पहले इट इज द phenomenon of spreading of white light. It is the phenomenon of spreading of white light. Come after striking any object. After striking any object comes in its path. जो इसके रास्ते में आएगा उस ऑब्जेक्ट से टकराकर लाइट का फैल जाना, दिस इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और जो ऑब्जेक्ट होगा एंड दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्कैटरर। जो इसको फैलाएगा रास्ते में, जो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट लग के फैलेगी उसको हम क्या बोलते हैं? स्कैटर। अब यहां से एक पॉइंट हमें याद रखना है, ये जो ऑब्जेक्ट फैलाएगा ये जो ऑब्जेक्ट है ये लाइट को फैलाता है, ये लाइट को ईच डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में फैलाएगा। ऐसा नहीं सीधा फैलाएगा इस तरह से, मतलब कहीं भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में इसको ये फैला सकता है। ये हमें ये पॉइंट याद रखना है। तो दूसरा, इसको और डिफाइन कर सकते हैं दूसरी तरह से। जैसे ये व्हाइट लाइट आई है और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इसके पास रास्ते में आ गया, तो लाइट इससे टकराएगी। जब लाइट इससे टकराएगी तो लाइट अपनी एनर्जी इस ऑब्जेक्ट को दे देती है, और जब ये ऑब्जेक्ट एनर्जी ले लेगा तो एनर्जी को क्या करेगा? वापस छोड़ेगा। तो इसी फिनोमेना को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द फिनोमेना इन विच एन ऑब्जेक्ट gain the energy from white light and then re-emit this light energy। जो इस लाइट एनर्जी को दोबारा क्या कर दे? री-इमिट कर दे। तो ये जो एनर्जी री-इमिट होके आई है, ये प्रोसेस पूरी होगी हमारी स्कैटरिंग। और ये कौन सी लाइट मिलेगी हमें? स्कैटर्ड लाइट। तो दो डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, सिंपल सी ये है डेफिनेशन। सेकंड ये कि कोई ऑब्जेक्ट एनर्जी लाइट को ले, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या उसको दोबारा से री-इमिट कर दे, तो वो फिनोमेना भी हमारा क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, री-इमिशन ऑफ लाइट एनर्जी। री-इमिशन मतलब दोबारा से छोड़ना ऑफ लाइट एनर्जी बाय एन ऑब्जेक्ट इन मेनी डायरेक्शन। कई डायरेक्शन में एनर्जी का छोड़ना, तो जो ऑब्जेक्ट लेगा उसको वापस छोड़ देगा। तो ये प्रोसेस हमारा क्या होगा? ये प्रोसेस होगा हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने लिया है, जिसको हमने बार बार क्या बोल रहे हैं, उसको हमने स्कैटर बोला है, तो इसका साइज कितना होना चाहिए? तो इसके लिए सबसे पहले हमें याद रखना है टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग। टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग इसके अकॉर्डिंग क्या है? जो हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ साइज होगा, उस साइज को हम ए से डिनोट करते हैं। जो इसमें ऑब्जेक्ट होगा जिसका साइज क्या है? ऑब्जेक्ट का साइज हम ए, और आने वाली जो लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या होगी? लैम्डा। तो हमें इस रेले स्कैटरिंग में एक टर्म याद रखनी है, जो साइज ए है वो हमेशा क्या होना चाहिए? इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ से कम। तो हम यहाँ पे कंडीशन क्या लिख दें? ए लेस देन लैम्डा। तो जो हमारा ए
जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज हमेशा वेवलेंथ के कंपैरिजन में क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो ये स्कैटरिंग क्या होगी, ये हमारी रेले स्कैटरिंग कहलाएगी। इसमें हमें सीधा सा याद रखना है, जो ऑब्जेक्ट है वो जितना छोटा होगा स्कैटरिंग उतनी ही अच्छी होगी, और जो स्कैटरिंग हो जाएगी उसके बाद जो लाइट बाहर आएगी उसको बोलेंगे हम स्कैटर्ड लाइट। जैसे ये हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया कुछ भी, और यहां से लाइट आ रही है, हमने माना कि ये ऑब्जेक्ट का साइज इस लाइट से कम है, तो ये जो लाइट फैल के बाहर आएगी निकल के किसी भी तरह से, इस लाइट को कौन सी लाइट बोलेंगे हम, इस लाइट को बोलेंगे हम स्कैटर्ड लाइट। तो ये जो स्कैटर्ड लाइट है, रेले स्कैटरिंग में हमें क्या याद रखना, जो स्कैटर्ड लाइट, जो बाहर लाइट आई है, इसकी जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट हमेशा इनवर्सली होगी वेवलेंथ की पावर 4 की, मतलब IS इनवर्सली टू लैम्डा की पावर 4। लैम्डा हम जानते हैं, लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। इसका मतलब ये है जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या होगी, कम होगी। हम कह सकते हैं कि अगर हम रेड कलर की बात करते हैं तो रेड कलर स्कैटर्ड कम होगा, क्यों, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है नॉन रेले स्कैटरिंग। दूसरा पॉइंट है नॉन रेले स्कैटरिंग। इसमें सबसे पहले हमें याद क्या रखना है कि जो नॉन रेले स्कैटरिंग होगी, इसमें जो साइज है स्कैटर का वो बड़ा हो सकता है, किससे, इंसिडेंट लाइट से। तो जब ये चीज पॉसिबल हो जाएगी तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर लाइट इनवर्सली टू लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा। तो हमें सीधा याद रखना, अगर हमें स्कैटरिंग पढ़नी है तो कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना है, रेले स्कैटरिंग हमें याद करके चलना है। अगर नॉन रेले स्कैटरिंग की बात करेंगे तो इसमें एनर्जी, जो लाइट आती है उसकी एनर्जी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी काफी, पर उस वाले में जो रेले स्कैटरिंग उसमें वेवलेंथ थोड़ा कम चेंज होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखना है, कंडीशन फॉर स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के लिए कंडीशन क्या होगी, तो स्कैटरिंग के लिए कंडीशन क्या है, ए लेस देन लैम्डा। ए का साइज हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे, इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ से, देन IS इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, ये इसके बराबर। अगर ये कंडीशन नहीं होती है, दैट इज अगर उल्टा होता है, ए ग्रेटर होता है किससे, लैम्डा से, तो हम ये कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे। उस केस में जो लाइट है वो इक्वली चलेगी, मतलब ये फॉर्मूला नहीं, इक्वली चलेगी तो मतलब लाइट कैसी होगी, वाइट होगी। तो हमें ये दो टर्म कंडीशन यहाँ पे याद रखना।